दोस्तों जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। वेलकम टू अकेडमी ऑफ जियो पॉलिटिक्स। तो अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि इस ईरान और यूएसए की वॉर के बीच में कैसे हम लोगों ने रशिया और यूक्रेन के वॉर को एक तरीके से बिल्कुल भूल से गए हैं उसको। आपको ये बताते हुए मैंने आपको पूरी तरीके से उस वीडियो में ये समझाया कि कैसे रशिया एंड यूक्रेन वॉर की इंटेंसिटी इस टाइम पहले के मुकाबले, जो 4 साल से युद्ध चल रहा है उसके मुकाबले कैसे इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली ये बताऊंगा कि ना कि सिर्फ यूक्रेन की खुद की वजह से या फिर उसकी फंडिंग की वजह से ये इस युद्ध को एक नई दिशा और दशा मिल गई है, बट कहीं ना कहीं रशिया के खुद के इंटरनल कुछ रीजंस की वजह से ये वॉर में रशिया कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ हम लोगों को नज़र आ रहा है। क्यों वो पिछड़ रहा है, क्या वो रीजंस हैं, क्या वो इंटरनल चीज़ें हैं जिसकी वजह से पुतिन इज फेसिंग टू मच ऑफ प्रेशर इन दिस वॉर, आज वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज की वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा डीप है और काफ़ी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के साथ हम आपको साथ इस वीडियो में आए हैं। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो आज की वीडियो हमारी टोटली स्लाइड बेस्ड वीडियो है। इसमें मैं काफ़ी सारी स्लाइड्स लेकर आया हूं क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट है तो ऑब्वियसली स्लाइड की ज़रूरत पड़ेगी। आज वाइट बोर्ड का काम थोड़ा कम रहेगा। तो चलते हैं आज की अपनी सबसे पहली स्लाइड पर। सबसे पहली स्लाइड में जो आपको बताने वाला हूं वो मैं दिखाऊंगा आपको। जेलेंस्की के ट्वीट से शुरू करूंगा। जेलेंस्की का 30 जून को एक ट्वीट आता है, काफ़ी टॉन्टिंग ट्वीट था। ये कह रहा है कि सिंस द स्टार्ट ऑफ द फुल स्केल वॉर the Russian army has given as many as 15 deadlines for capturing the Donetsk region. Russia's political leadership remains obsessed with Donbass. They have entertained this delusion that they would fully capture Donbass 15 times already. ये कह रहा है कि भाई इनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो डॉनबास के रीजन के पीछे पड़ गई है और एक फैंटेसी है उनके दिमाग में कि डॉनबास को हम पूरी तरीके से कैप्चर कर लेंगे। और डोनेस्क का रीजन जो है डॉनबास में, उसको कैप्चर करने के लिए 15 ऑलरेडी डेडलाइन दे चुका है। अब इसने इस ट्वीट में पूरी डेडलाइंस भी बताई है। कह रहा है 2022 में 31 मार्च को दिया, 9 मई को एक डेडलाइन आई, 1 जून की डेडलाइन आई, 15 सितंबर की डेडलाइन आई 2022 में। वॉर शुरू हुई थी 22 आई गेस फेब 2022 में शुरू हुई थी ना, 24 फेब को शुरू हुई थी। फिर ये कहता है कि 2023 में 31 दिसंबर की डेडलाइन दी और फिर मार्च 1 की डेडलाइन के बाद 31 की दी। अच्छा, मार्च 1 की डेडलाइन दी 2024 में, फिर 31 दिसंबर की दी 2024 में। 2025 में कह रहा है 3 दी है, पहले 1 सितंबर, फिर 1 दिसंबर, फिर 25 दिसंबर। अब इस साल 31 मार्च की दी थी, वो नहीं कर पाए। 1 सितंबर की दी, उसको अपने आप ही अभी से ही आगे कर दिया है। अभी तो हम आज जुलाई में बैठे हैं, लेकिन उसको आगे करके ये 31 दिसंबर पर डेडलाइन अब पुतिन ने दे दी है। अब ये कह रहा है कि इफ रशिया डज नॉट एंड दिस वॉर दे विल हैव टू मूव दिस डेडलाइन अगेन एज वेल इफ पुतिन वांट्स टू सैक्रिफाइस अनदर मिलियन ऑफ इट्स सोल्जर टू कीप स्मैशिंग अगेंस्ट दिस वॉल। Then the million Russian who haven't not yet been mobilized into the Russian army and are arguing in a gas line should think about what waits them next. अब ये कह रहा है कि पुतिन टोटली ऑब्सेस हो चुका है इस डॉनबास के रीजन को लेकर। कितनी सारी इसने डेडलाइन दे दी है लेकिन वो अभी तक उस रीजन को कैप्चर नहीं कर पाया है। और जेलेंस्की ये कह रहा है कि अगर पुतिन इस वॉर को खत्म नहीं करता, जो ऑब्वियसली वो नहीं कर रहा, तो और उसके बाद भी ये फैंटेसी उसके दिमाग में चल रही है कि मैं डॉनबास के रीजन को 31 दिसंबर 2026 तक कैप्चर कर लूंगा, तो वो कह रहा है कि जितने भी सोल्जर अब तक रशियन आर्मी में नहीं आए हैं और वो यूक्रेन के अंदर अभी तक उनको मोबिलाइज नहीं किया गया है, तो वो तैयार रहें वो देखने के लिए जो ऑलरेडी उनके सोल्जर झेल रहे हैं, रशिया के सोल्जर्स। अब ये जेलेंस्की कह रहा है। अब जेलेंस्की इसमें ये बता रहा है कि डॉनबास को रीजन की 15 डेडलाइन पुतिन दे चुका है लेकिन एक भी डेडलाइन पर काम नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ये दिखाता हूं कि एग्जैक्टली और क्या क्या चीजें इस वॉर में कह रहा है। अब ये इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ऑफ वॉर है, इनकी मैंने सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आज आपके लिए गैदर करी है। इसमें कह रहा है कि द क्रेमलिन डेडलाइंस फॉर इट्स मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स कंटिन्यू टू बी डाइवर्स फ्रॉम द रियलिटी ऑफ रशियन फोर्सेस बैटलफील्ड परफॉर्मेंस। अब ये कह रहा है कि क्रेमलिन जितनी भी डेडलाइंस दे रहा है इस वॉर के लिए और जो बैटलफील्ड में परफॉर्मेंस उसके सोल्जर्स दिखा रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। दोनों में इतना ज्यादा फर्क है कि जितनी ऑब्जेक्टिव्स की वो चीजें बता रहा है कि हम ये पास ऑब्जेक्टिव्स को
अचीव कर लेंगे या करने वाले हैं, वो परफॉर्मेंस को देखते हुए मीट नहीं कर रही है। ये ऐसी रिपोर्ट ये बता रही है। ये कह रहा है कि रशियन फोर्सेस एडवांसेस एन एवरेज ऑफ 3.79 स्क्वायर किलोमीटर पर डे इन द जून ऑफ 2026, जो कि पिछले साल अगस्त में 2025 में था, बहुत कम था। उस टाइम पर 16.65 स्क्वायर किलोमीटर पर डे उनकी एवरेज आती थी। अब मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं, अगस्त 2000 मेरा या ऊपर आ रहा हूं, अगस्त 2025 में अलास्का में पुतिन और ट्रंप साहब मिले थे, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड पुतिन, ये मिले थे। और तभी इन्होंने ये थोड़ा सा अगस्त का ईयर का कंपैरिजन ये लेकर आए हैं। ये कह रहे हैं रशियन फोर्सेस स्टिल नीड टू सीज अबाउट 5305 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ टू सीज द रिमाइंडर ऑफ द डोनेस्क ओब्लास्ट एंड आर हाईली अनलाइकली टू सीज द रिमाइंडर ऑफ डोनेस्क ओब्लास्ट बाय द न्यूली सेट डेडलाइन ऑफ 31 दिसंबर। अब कह रहा है कि 5305 स्क्वायर किलोमीटर अभी रह गया डोनेस्क रीजन की, जो अभी रशिया ने कैप्चर करना है। रशिया के पास डोनेस्क रीजन का 80% का एरिया ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है रशिया, लेकिन अभी जो 20% का एरिया डोनेस्क रीजन का रह रहा है, उसको वो 5305 स्क्वायर किलोमीटर का है। अगर ये 3.79 स्क्वायर किलोमीटर की एवरेज जो ये आजकल इस महीने जून के महीने में जो दिखा रहे हैं, जो इसमें लिखा भी हुआ है, अगर इसी स्पीड से इनकी आर्मी चलती रही तो 31 दिसंबर तक किसी कीमत पर भी ये आप नहीं अचीव कर सकते टारगेट। ये कैलकुलेशन बताती है, ये मैथ्स बताती है, अगर इस स्पीड से चलते रहे तो आपका ये हासिल नहीं होगा डेडलाइन। ये कह रहा है कि रशियन फोर्सेस हैव शोन नो एबिलिटी टू रैपिडली एडवांस और रिस्टोर ऑपरेशनल मैन्यूवर इन डोनेस्क ओब्लास्ट। अब वो कह रहा है कि ना, ऐसा नहीं है कि देखो, कई बार क्या होता है कि जो लास्ट सेंटेंस है ये थोड़ा जरूरी है, मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा। लास्ट सेंटेंस ये कह रहा है कि रशियन आर्मी ने ऐसा कोई भी अभी तक रैपिडली एक्वायर करने के रीजन का एक्वायर करने का एक जो फोर्स मोबिलिटी होती है, वो अभी तक रशियन इस महीने से नहीं दिखा रही। मतलब कि आप ये समझिए कि इन्होंने जो एवरेज दी है 3.79 किलोमीटर, ये पूरे महीने की निकाल कर दी, जून के महीने की। आज हम 1 जुलाई को बैठे हैं, तो कई बार ये होता है ना कि यार चल ठीक है, 1 से लेकर 10 तारीख तक 3 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करा, अगले दिन भी 3 कर लिया, 4 कर लिया, 5 कर लिया, लेकिन चौथे 5वें दिन 15 स्क्वायर किलोमीटर एकदम से कवर कर लिया इन्होंने। तो ऐसा रैपिडली भी कुछ नहीं दिखा रहे हैं। तो इस वजह से ये कैलकुलेट करके ये बोल रहे हैं कि नहीं हो सकता 31 दिसंबर तक, क्योंकि रैपिडली भी कोई फोर्स नहीं दिखा पा रही है इनकी आर्मी। कैसा होना कि चल आज 3 4 5 कर लिया, हम इन 3 दिन का 5वें दिन में ये 4 दिन का कवर कर लेंगे। ऐसा होता है ना कि जैसे हम टारगेट पूरा करते हैं, मैं भी इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, हमारे पास कोई ऑर्डर आता है तो हम टारगेट पूरा करते हैं कि यार अगर पहले दूसरे तीसरे दिन हमारी प्रोडक्शन नहीं हो पाई, चौथे दिन हम इतनी प्रोडक्शन कर ले कि पहले 3 दिन की एवरेज सुधर जाए। तो कह रहे हैं एवरेज सुधारने लायक भी कुछ आर्मी ऐसा काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से हम ये कह पाए कि 31 दिसंबर तक ये 5305 किलोमीटर भी ये कवर कर लेगा। आगे ये बताता है, द अनरियलिस्टिक डेडलाइन फॉर एडवांसेस आर कंट्रीब्यूटिंग टू रशियन फोर्सेस ऑन द ग्राउंड सबमिटिंग ब्यूटीफुल रिपोर्ट्स अप टू द चेन ऑफ कमांड, फ्लैग रेजिंग टैक्टिक्स एंड रशियन फोर्सेस इंक्रीजिंग यूज ऑफ एआई ऑल्टर्ड फुटेज टू क्लेम एडवांसेस इन एरियाज वेयर रशियन फोर्सेस डू नॉट मेंटेन पोजीशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, हिंदी में पूरा समझाता हूं, बहुत जरूरी पैराग्राफ है। अब इसमें क्या कह रहा है, अब स्टोरी से समझाता हूं। मालिक साहब आए, मालिक साहब ने ये बोला कि इस महीने हमको ये 300 पीस बनाने ही बनाने हैं। ठीक है जी, ये पूरा साल है 2026 का, फॉर एग्जांपल पहली तारीख, हर महीने की पहली तारीख को आते हैं कि भाई ये 300 पीस बनाने हैं, नहीं बन पा रहे। अगले महीने आए 300 पीस बनाने हैं, नहीं बन पा रहे, एवरेज ही नहीं दे पा रहे। तो अब क्या होता है, जब आप अपना टारगेट को मीट नहीं करोगे तो मालिक तो गाली देगा ही, मालिक तो सुनाएगा ही तुमको। तो क्या करते हैं कि इंप्लॉय क्या करता है, झूठी रिपोर्ट देना शुरू कर देता है। कहता है आज हमने बना दिए सर, आज तो 30 पीस 10-15 पीस जो बनाने थे हमने तैयार कर दिए, क्योंकि 300 की एवरेज देनी है तो 30 × 10 300 हो गया, 10 पीस हमने बना दिए। मालिक खुश हो गया, फैक्ट्री कहीं दूर दरार पर है, यहां पर मालिक बैठा है, वो खुश हो गया, अरे वाह। और वही रिपोर्ट जाकर उसने आगे सबमिट कर दी परचेजर को, हाँ भाई ठीक है भाई, हमारा तो माल तैयार हो रहा है, आपका हम टारगेट पूरा कर देंगे। जब ग्राउंड रिपोर्ट की बात करते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट में जाकर पता लगता है यार आर्मी ने तो ऐसा कुछ हासिल ही नहीं करा। मतलब वो कह रहा है कि फैक्ट्री ने तो ऐसा कुछ 10-15 पीस बनाए नहीं दिन के, जो कह रहे 300 पीस की एवरेज करने के लिए। बाद में पता लगा कि ये जो जितने भी इनके आर्मी के जनरल्स हैं, जो रशिया के आर्मी के जनरल्स हैं, वो एआई ऑल्टर्ड वीडियोस दिखा रहे हैं पुतिन को कि भाई हमने ये ऐसे सेना जारी है और ये सारा एरिया हमने कवर कर लिया है। एआई जनरेटेड वीडियोस दिखा रहे हैं और सो कॉल्ड ब्यूटीफुल रिपोर्ट्स दे रहे हैं उनको कि आज हमने इतने स्क्वायर किलोमीटर कवर कर लिया सर, आज तो 10 बंदों को मार दिया सर, आज हमने इतनों को कर दिया, उसको कैप्चर कर लिया, ये उठा लिया, वो उठा लिया। वहां से पुतिन को खुश कर रहे हैं, वहां से फोन पर बैठे बैठे। ग्राउंड की जब रिपोर्ट निकाली गई तो पता लगा उन्होंने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं है, बस वहां से रिपोर्ट ही रिपोर्ट दिए जा रहे हैं।
उनका भी एक बहुत बड़ा रीजन था, उनको पुतिन से डर था, क्योंकि पुतिन अनरियलिस्टिक टारगेट्स आगे दिए जा रहा है लेकिन वो कैप्चर नहीं हो पा रहा है अब, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया दिस वॉर हैज बिकम टोटली स्टेल। ना तो रशियन आर्मी एरियाज कवर कर पा रही है, ना यूक्रेन आर्मी अपने एरिया को वापस ले पा रही है, लेकिन being stale does not mean that it is a win for Russia. It is a big lose for Russia, and somewhat it is a win for Ukraine. So these beautiful reports that the army generals are creating, that has become a headache for Putin right now, because they are giving false reports, and based on those false reports आगे के टारगेट सेट पुतिन कर रहा है। लेकिन जब तीन चार टारगेट आगे सेट करता गया और कोई भी टारगेट कवर नहीं हुआ, तब जाकर पुतिन ने कहा कि आप ग्राउंड रिपोर्ट्स पे चेक करके आइए। जब ग्राउंड रिपोर्ट्स टेस्ट हुई तो पता लगा दैट एवरीथिंग वाज फेक। All those videos that were shown to Putin were, most of them were AI generated. They were all those beautiful reports that they were of no use basically. आगे जो ये रिपोर्ट कहती है, ये कह रहा है कि रशियन फोर्सेस कंटिन्यू टू एक्सपैंड सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज एंड मैन पावर टू ट्राई टू फुलफिल दीज अनरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स। अब ये कह रहा है ना, ये कंटिन्यू कर रहे हैं कि अनरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए रशियन फोर्सेस पूरी जी जान लगा रही है। पुतिन हैज likely developed a false perception of the Russian military successes and capabilities given the larger pattern within the Russian military of mispresenting the battlefield geometry and providing inaccurate assessments. अब हो क्या रहा है कि क्योंकि फॉल्स रिपोर्ट आ रही है, मैं यही आपको समझा रहा था, क्योंकि फॉल्स रिपोर्ट आ रही है तो बैटलफील्ड की जो ज्योमेट्री है उसकी फॉल्स कैलकुलेशन सही नहीं हो पा रही है। ऑब्वियसली वो कैसे सही होगी, वो हो ही नहीं पाएगी ना। अब फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलिए कि आज आर्मी जनरल फोन करता है, वो कहता है कि सर हमने ये फलाना गांव था, इस फलाने गांव को हमने कैप्चर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल जो भी है, आप एक XYZ कोई भी गांव ले लो, एक सिटी के अंदर का एक गांव है और उसके आर्मी ने बोल दिया मैंने ये कैप्चर कर लिया। अब जब रिपोर्ट आएगी पुतिन के पास कि ये वाला गांव कैप्चर हो चुका है, तो ऑब्वियसली जो भी अब आगे की प्लानिंग होगी वो यही होगी ना कि इस गांव के बाद मैंने क्या करना है ना। मतलब प्रैक्टिकल तो यही हुआ ना यार, ये तो सिंपल सी लॉजिक है, इसमें तो कुछ वॉर की कोई परसेप्शन चाहिए नहीं ना, सिंपल सा लॉजिक है। जब इतना सा एरिया मैंने एक गांव है उसको कवर कर लिया, उस गांव के बाद मैंने क्या करना है वही देखेंगे। बाद में पता लगा कि वो गांव ही कवर नहीं करा और इसने जो आगे की वॉर की जितनी भी रिपोर्ट्स बनाई और जितनी भी चीजें बनाई, जितना भी प्लान्स बनाया, इस गांव के बाद का प्लान बनाया। भाई जब स्टेज 1 ही पूरा नहीं हुआ, तुम स्टेज 2, 3, 4, 5, 6 का करोगे क्या? कोई मतलब ही नहीं उन स्टेज का। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपने आगे की स्टेज की सारी चीज बना दी और पीछे जो मेन कवर था, जो उसका बेस था उस प्लान को पूरा करने का, वो अचीव ही नहीं हुआ गोल। अगली स्लाइड कहता है द क्रेमलिन कंटिन्यूज टू सेट अनरियलिस्टिक डेडलाइंस फॉर द रशियन मिलिट्री टू कंप्लीट द सीजर ऑफ डोनेट्स्क ओब्लास्ट एंड टू नॉट अलाइन विद द बैटलफील्ड रियलिटीज। अब कह रहे हैं कि डोनेट्स्क ओब्लास्ट की अनरियलिस्टिक डेडलाइंस बना रहा है, बैटलफील्ड की रियलिटीज को कोई देख ही नहीं रहा है। Other key takeaways है that Russian domestic population appears to be increasingly interested in the topic of ending the Russian war। ये मैं डिटेल में आगे जाकर दिखाऊंगा आपको। Ukrainian forces continued their long-range strike campaign against Russian military exits in Russia on the night of 29 और 30 Russia forces launched 154 drones। Neither Russia nor Ukraine confirmed advances in on June 30। कल रात तक भी कोई एडवांसेज इन लोगों ने अचीव नहीं करी। ये मैं थोड़ा सा एक बार इसको सही कर लेता हूँ, ये आ गया ठीक है। अब ये देखिए, ये कहता है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इज केयरफुली कंस्ट्रक्टिंग अ रियलिटी दैट सीक्स टू पोर्ट्रे रशियन विक्ट्री। अब एग्जैक्टली पुतिन क्या करने की कोशिश कर रहा है, दैट ही इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे अ विक्ट्री। वो ऐसा परसेप्शन पूरी दुनिया में बना रहा है। उस परसेप्शन को बनाने के लिए, यहां देखिए, ये परसेप्शन को बनाने के लिए मैं यहां पर दिखाऊं, शायद इधर था, इसमें नहीं है, चलो मैं आगे दिखाऊंगा आपको। इसमें कह रहा है कि यूक्रेन एज इनवेटेबल वाइल डाउन प्लेइंग द ग्रोइंग डोमेस्टिक इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द वॉर। इकोनॉमिक कॉस्ट तो ऑब्वियसली बढ़ी रही है, इस पर तो कोई दो शक है ही नहीं। अदर की टेकअवेज आ रहा है कि पुतिन अपीयर्स टू हैव एक्सेप्टेड द रियलिटी दैट अगस्त 2025 की जो यूएस अलास्का की समिट हुई थी डिड नॉट रिजल्ट इन टेंजिबल और एक्शनेबल डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट्स। अब क्या हुआ था ये आपको मैं बताता हूं। ये अलास्का के बारे में क्यों कह रहा है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, मैं आपको बताऊं। अगस्त में पुतिन मिला था प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। यू नो हु दैट पर्सन इज। बेसिकली पुतिन वाज ट्राइंग टू कन्विंस दैट पर्सन कि, सबसे बड़ी तो आपको की टेकअवेज में बता देता हूं। जो जितना भी एरिया 20% के आसपास पुतिन ने कैप्चर करा है आज तक यूक्रेन का, ऑल दोज एरियाज आर फुल ऑफ रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज दैट आर वेरी क्रिटिकल हैं और काफी यूजफुल है इन द वर्ल्ड।
एंड उनकी कीमत लगभग लगभग $12 ट्रिलियन के आसपास की है, जो यूक्रेन में है और जितना एरिया रशिया कवर कर चुका है। लेकिन हो क्या रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस ऑनगोइंग वॉर उस रिसोर्स को वो यूज नहीं कर पा रहा है। कैसे करेगा? जब वॉर चलेगी, आप कैसे मशीनरी लगाकर जो भी रिसोर्स है, चाहे यूरेनियम है या कोई भी मिनरल है या कुछ भी क्रिटिकल मिनरल्स हो, आप तेल ले लो, गैस ले लो, गैस का भंडार है यूक्रेन के अंदर, इन क्रिटिकल मिनरल्स का भंडार है, ये सब आप एक्सट्रैक्ट तभी कर सकते हो जब उस एरिया में शांति होगी। उस एरिया में शांति ही नहीं होगी तो आप कैसे एक्सट्रैक्ट कर लोगे? एक्सट्रैक्शन के लिए, बिजनेस के लिए आपको दिमागी आसपास एरिया में, सराउंडिंग में शांति चाहिए। ऑन गोइंग वॉर कैन नॉट हेल्प यू विद ऑल दिस थिंग्स। आप ये बात समझ गए? ठीक है। अब when Putin met the president of United States of America in August 2025 in Alaska, the Anchorage, Alaska, उसमें they both had a very brief meeting, I guess. छोटी सी मीटिंग थी, ज्यादा नहीं थी, बट उसमें जितना भी पुतिन was trying to convince him was कि यार I want to end this war. That is as simple as that. Everyone knows that कि Putin wants to end this war because it's been too long for him now. Now it is not economically feasible to fight दिस ऑनगोइंग वॉर। तो वहां पर जाकर उन्होंने बोला कि भाई आई वांट टू एंड दिस वॉर, आप या तो यूक्रेन पे प्रेशराइज करिए। ओके, यूएसए सेड दैट ठीक है, वी विल प्रेशराइज यूक्रेन, बट इन रिटर्न व्हाट यू विल गिव टू अस। द बेसिक थिंग जो कि बोली गई थी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, उन्होंने कहा कि हम और आप मिलकर ये जो रिसोर्सेज हैं इसको बांट लेते हैं, थोड़ा आप रख लीजिए, थोड़ा हम रख लेंगे, बिल बांट के काम करेंगे, रिफाइन करेंगे और बेचेंगे। इस बिहाफ पर आप मेरे को एक बहुत ही बढ़िया रिस्पेक्टेबल एग्जिट दे दीजिए इस वॉर से। लेकिन ठीक है, ही वांट्स टू एंड दिस वॉर, बट ही वांट्स टू एंड ऑन अ वेरी रिस्पेक्टेबल नोट, नॉट इनकी भाई हार के निकल गया जैसे अभी यूएसए ईरान में निकल गया है, ऐसा ऐसा नहीं। उसने कहा आई वांट अ रिस्पेक्टेबल एग्जिट फ्रॉम दिस वॉर, उसके अगेंस्ट मैं आपको ये रिसोर्सेज का मिल बांट के करने का काम दूंगा। दिस इज द रीजन। उसको लगा कि यार कहीं ना कहीं यूएस इस बात के लिए मान जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। तो दैट इज द रीजन जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये आ रही है, दे आर मेंशनिंग अबाउट दिस अलास्का मीटिंग दैट हेल्ड लास्ट ईयर इन ऑगस्ट इन 2025. Putin implicitly rejected two recent Ukrainian ceasefire proposals that aim to bring about an end to the war, continuing to highlight his own intransigence to enter good faith negotiations. वो कह रहा है कि good faith negotiations मुझे चाहिए ही नहीं और मैं किसी तरीके का भी कोई भी ढील यूक्रेन को नहीं देना चाहता। Putin and other Russian officials continue to publicly show their commitment to Russia's original war goals. अब जितने भी हार्डलाइनर हैं, पुतिन के जितने भी हार्डलाइनर लीडर्स हैं या फिर जितने भी जनरल्स हैं और ये सब हैं, वो कह रहे हैं आज भी हम उन गोल्स को अचीव करने के लिए सब कुछ दाव पे लगाने को तैयार है जो हमने वॉर शुरू होने से पहले रखे थे। वो क्या थे मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा। पुतिन कंटिन्यूज टू मेक ग्रेटली एक्सैजरेटेड claims of Russia advances that do not match battlefield realities. मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। कंस्ट्रक्ट अ नैरेटिव ऑफ perceived Russian military success. Putin exaggerated claims of advance him to falsely paint Russia's battlefield position as the same if not better than it was during the August 2025. अब ये पुतिन जो है ना, बार बार एक चीज को कंपेयर करके बता रहा है कि अगस्त 2025 में हमारी जो पोजीशन थी, जितना एरिया हमने कैप्चर किया था, ठीक है हमने एडवांस नहीं करा लेकिन हम उससे पीछे नहीं गए। मतलब अगस्त 2025 जो अलास्का में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग हुई थी, उसको एज ए रेफरेंस रख दिया है पुतिन ने। और रेफरेंस लेते हुए वो बोल रहा है कि यार ठीक है, मैं इस रेफरेंस से ऊपर नहीं जा पाया हूं, कोई नहीं, मैं यहीं कहीं हूं, इसके नीचे नहीं गया हूं मैं। तो दैट मीटिंग हैज बिकम अ रेफरेंस फॉर पुतिन एंड ही हैज मेड दैट रेफरेंस फॉर होल ऑफ दिस वॉर ऑल्सो। पुतिन इज constructing this narrative of battlefield success in order to obscure the growing domestic strain Russia faces due to Ukraine's long-range strike campaign. The Kremlin is uplifting cooped and loyal Russian mill bloggers who can help Putin construct his controlled reality. मैं यही ढूंढ रहा था, वो आजकल ब्लॉगर्स को लेकर जा रहा है यूक्रेन के उस क्रेमलिन के उस एरिया के अंदर जितना कैप्चर कर चुका है और दिखा रहा है कि देखो कितनी शांति है और कितना सारा एरिया मैंने कवर कर लिया है। ब्लॉगर्स की मदद ले रहे हैं आजकल। रशियन फोर्सेस लॉन्च 108 ड्रोन्स और ये 29 को भी कोई एरिया में इन्होंने एडवांसमेंट नहीं दिखाई। एक सेकेंड, ये देखिए, पुतिन implicitly rejected two recent Ukraine ceasefire proposals that aim to bring about end to the war. मैंने बता दिया ceasefire के लिए। अब ये देखिए, Putin and other Russian officials continue to publicly show their commitment to Russia's original war goals. War goals original क्या थे? Final seizure of Donbass and Novorossiya. War goals में in which demanded that Ukraine forces withdraw from Ukrainian controlled territory of Donetsk, Zaporizhzhia and Kherson.
ओब्लास्ट दैट द यूक्रेन अबेंडन गोल ऑफ ज्वाइनिंग द नेटो, ये तो सबसे पहला रीजन था। और इसमें ये कह रहा है कि डिमांड्स वर्चुअली अमाउंट ऑफ यूक्रेन कंप्लीट कैपिटुलेशन। सबसे बड़ा रीजन इस वॉर को शुरू करने का इन लोगों ने तो दो तीन ही रखे थे, मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में ले जाकर थोड़ा याद दिला दूं। 4 साल पहले इनका सबसे बड़ा रीजन था कि भाई हमको चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन ना करे, ये सबसे बड़ा रीजन था, ये सबको याद होगा। नाटो को ज्वाइन करने से क्या होगा, नाटो के आर्टिकल 5 लागू हो जाएगा यूक्रेन के अंदर, और यूक्रेन पे अटैक होना मतलब पूरे नाटो पे अटैक होना, सबसे बड़ा रीजन। दूसरा रीजन, नाटो की आर्मी कहीं ना कहीं यूक्रेन में अपना बेस बनाएगी। अगर यूक्रेन में वो बेस बनाएगी तो रशिया के बिल्कुल ही दरवाजे पे आकर नाटो खड़ा हो जाएगा, वो कभी भी नहीं चाहता था पुतिन, ठीक है। ये तो सिक्योरिटी रीजन हो गया, ये तो कंट्री की अपनी सिक्योरिटी की चीजें हो गई रशिया की, वो हटा दो। सेकेंड रीजन, इसको कैप्चर करने के लिए सबसे बड़ी थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन पुतिन और रशिया की तरफ से ये हो गई, दे कंसिडर्ड कि ये भी क्रीमिया की तरह ही हम इसको एक्वायर कर लेंगे। क्रीमिया में जैसे बहुत कम खून खराबे के अंदर अंदर क्रीमिया कैप्चर हो गया था रशिया की तरफ से, उनको लगा कि यूक्रेन भी इतना नहीं, थोड़ा सा ज्यादा जरूर दिखाएगा रेजिस्टेंस, लेकिन इतना ज्यादा नहीं दिखाएगा कि इतनी लंबी वॉर खिंच जाएगी, जो कि इतनी लंबी खिंच गई। तो ये मिसकैलकुलेशन भी एक रीजन था जिस वजह से ये लोग वॉर में उतर गए। तीसरा इन्होंने रखा कि यार जितने भी रिसोर्सेज हैं, आपको मैंने भी बताया कि यूक्रेन इज वेरी रिच इन रिसोर्सेज, टोटल पूरे यूक्रेन के अंदर लगभग $14 ट्रिलियन के रिसोर्सेज हैं, अलग अलग रिसोर्सेज हैं, चाहे गैसेस हो, चाहे मिनरल्स हो, रेयर अर्थ मिनरल्स हो, काफी चीजें हैं। टोटल $14 ट्रिलियन के आसपास के रिसोर्सेज हैं। जितने भी रिसोर्सेज है ना वो कॉन्सेंट्रेटेड है टुवर्ड्स जो एरिया रशिया के साथ लगता है, जितना वो 20% एरिया रशिया कवर कर चुका है, और उसमें से $12 ट्रिलियन के आसपास के एरिया को रशिया कवर कर चुका है जहां वो रिसोर्सेज लाई करते हैं इस टाइम। तो दीज मिनरल्स एंड रिसोर्सेज वाज आल्सो अ बिग रीजन फॉर यूक्रेन इन्वेजन, ठीक है जी। अब इसके बाद मैं आता हूं मिलिट्री वाइज, जो लोग अब इनके जो मिलिट्री के लोग हैं वो उनका क्या गोल था। सबसे बड़ा गोल तो एक ने तो यही बोला था कि भाई हम तो चाहते हैं कि यूक्रेन नक्शे से ही खत्म हो जाए और पूरा का पूरा विलय हो जाए, मतलब यूक्रेन की पूरी सवर्जिनिटी ही हमको खत्म करनी है, हम नहीं चाहते कि यूक्रेन का कोई प्रेजेंस हो, ठीक है। एक कुछ लोगों का तो यही मानना था, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल लोग ये मान रहे थे कि हम यूक्रेन को, यूक्रेन के अंदर हम अपना कंट्रोल जमा ले, ठीक है। हम यूक्रेन को नहीं चाहते कि विलय हो जाए उसका रशिया के साथ, लेकिन हम यूक्रेन के अंदर अपना कंट्रोल जमा लें और प्रो रशियन गवर्नमेंट का इंप्लांट करके, जेलेंस्की को हटाकर प्रो रशियन गवर्नमेंट को इंप्लांट कर दे यूक्रेन के अंदर, ताकि यूक्रेन ठीक है हमारे साथ ना मिले, लेकिन जैसे बेलारूस काम करता है रशिया के साथ, बेलारूस है वेरी फ्रेंडली कंट्री फॉर रशिया, लाइक दैट यूक्रेन शुड आल्सो वर्क विद रशिया। दैट वाज वन ऑफ दोस ऑब्जेक्टिव ऑफ द वॉर दैट दे हैड टू अचीव, ठीक है जी। अब आपको मैंने वॉर ऑब्जेक्टिव थोड़े याद करवा दिए, थोड़ा सा लंबा हो गया बट कोई बात नहीं, याद कराना जरूरी था। अब ये देखिए, इसमें से एक कहता है दैट रशिया कैन एंश्योर सिक्योरिटी व्हेन यूक्रेन सीज टू एग्जिस्ट, वही है, वो कह रहा है कि खत्म ही कर दो यूक्रेन, हमको चाहिए नहीं। डोमेस्टिक रीजंस पे आ गए। डोमेस्टिक पॉपुलेशन जो है इंक्रीजिंगली इंटरेस्टेड इन द टॉपिक दैट ऑफ द एंड ऑफ द वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। उनका एक सर्च इंजन है येंडेक्स, येंडेक्स में कब से लेकर कब तक, 22 जून, अभी वाली 22 जून से लेकर 28 जून तक 1,37,000 लोगों ने यह पूछा कि रशिया विल एंड दिस वॉर अगेंस्ट यूक्रेन, व्हेन विल रशिया एंड दिस वॉर इन यूक्रेन। और ये कब हुआ, जब मॉस्को ओब्लास्ट और सेंट पीटर्सबर्ग में ड्रोन अटैक कराया था और लॉन्ग रेंज मिसाइल मारी थी यूक्रेन ने। जब मतलब उन्होंने मिसाइल मारी तो लोगों के अंदर ये भावना जग गई कि यार ये कब वॉर खत्म होगी, यार हम तो परेशान हो गए इस वॉर से। पिछले हफ्ते भी यही था, एक रिपोर्ट आई थी 1 जून से 7 जून, मतलब पिछले से पिछले हफ्ते, तब सेंट पीटर्सबर्ग और लेनिनग्राड ब्लास्ट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद भी लोगों ने येंडेक्स में यही सर्च करा कि कब ये वॉर खत्म होगी। पुतिन की अप्रूवल रेटिंग है वो 74% से 69% तक आ गई है, इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि इलेक्शन का तो ऐसा ही है। और मेजर पुतिन ने इन 4 सालों में मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग को हमेशा इस वॉर से अलग रखा, आज तक कोई अटैक होने नहीं दिया, लेकिन पिछले 1 महीने से सेंट पीटर्सबर्ग में भी, मॉस्को में भी इसमें असर आ रहे हैं और अटैक होना शुरू हो गई है, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। ये देखिए, ये सारा रीजन है ये यूक्रेन का, ये 20% के आसपास का रीजन आता है, ये सारा ये तो 2014 में ही ले लेता क्रीमिया, ये सारा रीजन रशिया एक्वायर कर चुका है। पूरे के पूरे यूक्रेन के अंदर $14 ट्रिलियन के रिसोर्सेज हैं, अकेले इस रीजन में ही $12 ट्रिलियन के रिसोर्सेज हैं, अकेले इसी रीजन में जितना भी इन्होंने कैप्चर कर लिया है। तो इकोनॉमिकल वाइज तो इट इज अ बिग विन फॉर यूक्रेन, फॉर रशिया, कि रशिया ने एरिया तो बहुत अच्छे कवर कर लिया है, लेकिन दिक्कत यह है ना कि इस टाइम पुतिन को रिस्पेक्टेबल
एग्जिट नहीं मिल रही है इस वॉर से। एंड फॉर अ पावरफुल लीडर रिस्पेक्टेबल एग्जिट इज अ मस्ट। अगर रिस्पेक्टेबल एग्जिट नहीं मिली तो वो कहते हैं कि इस वॉर को लड़ना ही हमारे लिए सब कुछ है, अगर हमको रिस्पेक्टेबल एग्जिट नहीं मिलती है। उसी रिस्पेक्टेबल एग्जिट को ढूंढने में पुतिन इस टाइम निकला हुआ है। वो जैसे तैसे चाह रहा है कि अब यूक्रेन ने 2-3 बार सीज फायर के लिए बोल दिया, पुतिन ने मना कर दिया, यार मुझे सीज फायर नहीं करना तेरे साथ, मैं तेरे को कोई ढील नहीं देना चाहता। यार किस बात पे वो सीज फायर करेगा, दुनिया में क्या बात उछलेगी? जेलेंस्की के कहने पर पुतिन सीज फायर के लिए बैठ गया, वो कभी मानेगा ही नहीं इस चीज को लेकर। तो ये तो बेवकूफी है उसका बार बार बोलना कि मैं सीज फायर के लिए बोल रहा हूं, मान नहीं रहा। भाई वो मानेगा ही नहीं, वो क्यों मानेगा? वो तभी इस सीज फायर को मानेगा या फिर तभी इस सीज फायर करेगा जब सीज फायर की जो चीज आएगी वो इनके खुद की तरफ से आएगी कि हाँ ठीक है, अब हमने अपने सारे गोल्स अचीव कर लिए हैं। दुनिया को ये बोला जाएगा कि मैंने अपने सारे वॉर गोल्स अचीव कर लिए हैं, आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट वी डिड इन 4 years, नाउ वी आर हैप्पी टू डू अ सीज फायर। फिर एक एमओयू साइन करेंगे और ये करके जितना भी एरिया ले लिया वो हमारा हो चुका है। ऐसे कर कर इस वॉर को कहीं ना कहीं एंड किया जा सकता है। लेकिन आप ये बोलो कि यूक्रेन के कहने पर पुतिन बैठेगा, इट विल नॉट हैपन इन अ 1000 year, इट वोंट हैपन। 1000 year तो ऑब्वियसली लाइफ नहीं होती, दैट वाज जस्ट अ मुहावरा था मेरी तरफ से। बट कुछ भी कर लो, ऐसा होएगा नहीं कि उसके कहने पर ये बैठ जाएगा। अब सबके साथ बैठकर पुतिन यही ढूंढ रहा है कि मेरे को एक रिस्पेक्टेबल एज मिल जाए, कि मैं इस वॉर में रिस्पेक्टेबली बाहर निकल जाऊं और कहीं ना कहीं लोगों को बता दूं, देखो हमने तो जो बोला था हमने वो सब अचीव कर लिया है। अब हम 4 साल बाद सही, लेकिन हम अब वॉर खत्म करने को तैयार हैं क्योंकि हमने सब अचीव कर लिया। सो दिस इज ऑल व्हाट इज हैपनिंग इन दिस रशिया यूक्रेन वॉर। जैसे जैसे चीज अनफोल्ड होगी कोशिश करूंगा आपके साथ और इस चीज में इंफॉर्मेशन साझा करने की कोशिश करूंगा। क्या क्या इंटेलिजेंट रिपोर्ट आती है मैं आपके पास लेकर आऊंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो बहुत पसंद आई हो तो अपने परिजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।